will have to do several things to break loose from this siege that is organized by a few states. One is China, and the other is Qatar. And they are organizing an attack on Israel, legitimacy. तो जो इजराइल के एक्शन थे कतर के अगेंस्ट, वो इंडिया के अगेंस्ट प्ले कर रहा है। तो इजराइल जाके कतर में बॉम्बार्ड कर देता है। इजराइल तो वैसे भी हर रोज बाउंड्रीज पुश करता रहता ही है, गाजा में तो जेनोसाइड कर ही रहा है। अब फिर से प्लान है कि गाजा सिटी में जाके कब्जा लें। एक बार ऑलरेडी कब्जा चुके ही हैं। वैसे ऑन द सरफेस तो जेनोसाइड चल रहा है, पर हमास ने एकदम नाक में दम किया हुआ है इजराइल के, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ गाजा में गए, एक पर्टिकुलर एरिया में गए, उनको लगता है ये हमने पूरा क्लेंस कर दिया। उसके बाद फिर वहीं पे उनके सोल्जर्स घूम रहे होते हैं, कहीं से आते हैं हमास के सोल्जर्स, उनको जाके मार देते। पर अब इजराइल ने सोचा था कि हम कतर में जाके पूरा डिकैपिटेट कर देंगे हमास को, तो उन्होंने जाके कतर में बॉम्बार्ड कर दिया। एकदम ही नीच हरकत की इजरायलीज ने। अब उसके क्या क्या इंप्लीकेशन हुए। सबसे पहले तो अरब इस्लामिक समिट हुई, जिसमें ऐसा पुश किया जा रहा है कि भाई हमको एक अरब नेटो बनाने की जरूरत है। एंड ये मीटिंग अटेंड की 40+ मुस्लिम कंट्रीज ने, जिसमें पाकिस्तान भी था, टर्की भी था, कतर तो ऑफ कोर्स होस्ट था ही, इजिप्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, ये सब। अब ऑफ कोर्स मेजरली तो ये रेटरिक ही था, बहुत कुछ एक्शन इसमें निकला नहीं। बट इजिप्ट वाज वन ऑफ द वंस प्रपोजिंग कि एक अरब नेटो हमको बनाना चाहिए। एंड इजिप्ट ने इतना तक ऑफर किया कि हम 20,000 अपने ट्रूप्स कंट्रीब्यूट कर देते हैं। अब भाई ये अरब नेटो अभी तक तो बना नहीं है, और इनकी आपस में ही इतनी ज्यादा मुठभेड़ है, तो आज के डेट में तो ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का सोचा है। क्योंकि ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बोल सकते हैं भाई बस बहुत हो गया, आपकी जो हिपोक्रेसी है वो अब नहीं चलेगी, आप अपने जितने भी यहाँ पे इक्विपमेंट है ना, मिलिट्री बेसिस है, आप उठा के चले जाओ। और अगर इजराइल ने फिर से कुछ ऐसे किया तो हम उनको अटैक कर देंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो अमेरिका क्या कर पाएगा? अमेरिका क्या जाके इनको बॉम्बार्ड कर देगा, अपने अलाइज को एकदम छोड़ देगा? एंड अगर मान लो उनको फोर्स करते हैं कि आप अपना मिलिट्री इक्विपमेंट यहाँ से ले जाओ, एंड फिर इजराइल को अटैक कर देते हैं, तो क्या इतने सारे ट्रूप्स अमेरिका पहुंचा पाएगा इजराइल के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। बट ये सब तो खैर बहुत आगे की बात हो गई। आज के डेट में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पर एक तरफ जहां मेजर ब्रेक थ्रू हो चुका है नेटो टाइप सिक्योरिटी अरेंजमेंट से रिलेटेड, वो हमें देखने को मिला सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच, जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि भाई अगर एक भी कंट्री पे अटैक होता है तो ये माना जाएगा कि दोनों कंट्री पर अटैक हो गया। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इंडिया जाके पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है तो फिर सऊदी अरेबिया एकदम इन्वॉल्व हो जाएगा वॉर में, ऐसा नहीं है। बट इसमें जो मेजर इंप्लीकेशन ये है कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी बैकिंग थी टर्की, अजरबैजान, चाइना की, एंड चाइना ने तो फुल फ्लेजेड हेल्प भी की पाकिस्तान को। सऊदी अरेबिया ऐड हो जाएगा उन पर्टिकुलर देशों की कैटेगरी में, कम से कम इतना तो होगा ही। तो अगर मान लो इंडिया करना चाहता है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2, तो उनके लिए जो डिसीजन है हमारे लिए कि भाई हम जाके अटैक करना चाहते हैं पर्टिकुलर पाकिस्तान में, तो वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बट हमारी गोदी मीडिया और हमारे यहाँ ठीक है, हम तो इंडिया से हैं तो हम इसको अपने लेंस की तरफ से देख रहे हैं, बट एक्चुअली इसके वाइडर इंप्लीकेशन है। एंड ये इसीलिए हुआ। एंड ये जो पर्टिकुलर डील है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में, ये एक्चुअली मोर ऑफ अ सिग्नल है टू इजराइल देन टू इंडिया। ऑफ कोर्स इंडिया के लिए भी इंप्लीकेशन है जो अभी हमने आपको बताया। पर अब ये जो कतर के अटैक के बाद ऑफ कोर्स अरब कंट्रीज को ये लग रहा है कि भाई अब हम कहां जाएंगे, अगर मान लो हमारे ऊपर भी अटैक हो जाता है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो कुछ करने नहीं वाला उसके बारे में। एंड पाकिस्तान को क्यों चूज किया गया? क्योंकि पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम कंट्री विच हैज न्यूक्लियर वेपन्स। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है, एंड ये थ्रेट ही है। हमारे यहाँ पे गोदी मीडिया में बोलते रहते हैं अरे थ्रेट नहीं झेलेंगे, ये नहीं झेलेंगे, हमारे नेता लोग बोलते रहते हैं। तो भाई न्यूक्लियर वेपन्स डेटरेंस ही है, उसको कोई भी कंट्री बनाती है इसलिए ताकि उसको थ्रेट की तरह यूज कर सके। तो जो अरब कंट्रीज हैं वो हिस्टोरिकली हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर रिलाई करती थी फॉर सिक्योरिटी। तो दिस इज अ बिग मूव विच बेसिकली सिग्नल्स कि भाई हम आप पे ही डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हमारे पास हमारे जो रीजनल एलाइज हैं हम उनके साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। एंड ऑफ कोर्स अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखो तो वर्ल्ड इज इंक्रीजिंगली साइडिंग विद पाकिस्तान। पाकिस्तान का स्टेटस काफी एलेट हो चुका है इस पर्टिकुलर चीज से, काफी बढ़ गया है, हमें भले ही अच्छा लगे या ना लगे। तो इसके रिटेलिएशन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या करते हैं, ये अपने सारे लेजिस्लेटर्स को लेके पहुंच जाते हैं इजराइल, और वहां पे 50 स्टेट्स प्लस 1 इजराइल की मीटिंग करते हैं। भाई 51st स्टेट ही है इजराइल, ये पूरी दुनिया जानता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इजराइल की इंटरनल ऑडियंस के लिए किया गया था कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमारे साथ है, बिल्कुल साथ है, पूरी दुनिया हमें भले ही रिजेक्ट कर रही हो पर अमेरिका हमारे साथ है, चिंता की कोई बात नहीं है। एंड ऑफ कोर्स एक मैसेज पूरी दुनिया के लिए भी था, इजराइल पे कोई आंख नहीं उठाएगा, इजराइल जो मन चाहे वो कर सकता है, हम उसके साथ हैं। एंड आयरनी तो देखो इस चीज की कि ये मीटिंग होती है ट्यूसडे को,
और उसी दिन जो यूएन इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो एक 72 पेज की रिपोर्ट निकालते हैं बताते हुए कि भाई इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता, ये अमेरिकन पॉलिटिशियंस इतने ज्यादा करप्ट हो गए हैं, इतने ज्यादा करप्ट हो गए हैं। आप ये देखो इजराइल कितना स्मार्ट प्ले कर लेता है, क्रेडिट वे क्रेडिट इज ड्यू। वहां पे इन्होंने बनाई हुई है इजराइल लॉबीज, ठीक है। तो अमेरिका के पॉलिटिशियंस को फंड करते हैं वाया दीज पर्टिकुलर लॉबीज, तो इसलिए इजराइल के खिलाफ तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। आप सपोर्ट करोगे वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड आप उससे कई ज्यादा इन रिटर्न ले लोगे, बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ सपोर्ट ले लोगे अमेरिका से। एंड एक जो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ इजराइल लॉबी वो है इनका फॉरेन मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो। तो ये जो पर्टिकुलर मीटिंग थी उसमें ऑफ कोर्स इन्होंने हमास को टारगेट किया कि वो बोलता है नेतन्याहू कि भाई हमास जहां भी होगा हम उनको टारगेट कर लेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सॉर्ट ऑफ अपने जो अरब एलाइज हैं उनको एकदम ही साइडलाइन कर दिया, एकदम ही यू कुड कॉल इट रेसिज्म कि भाई ब्राउन आदमी है, हमें इससे कुछ नहीं लेना देना, हम तो इजराइल के साथ खड़े हैं। बट एक्चुअली ये इनकी करप्शन को ज्यादा दिखाता है। साथ ही साथ रूबियो ने वॉर्न भी कर दिया वो सारी कंट्रीज को जो उनके एलाइज हैं, बेसिकली यूके, फ्रांस, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, कि भाई बिकॉज आप पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने लगे हो तो दिस मेक्स पीस लेस लाइकली। हाउ डू आई से इट एकदम सिंपल वर्ड्स में, वो बेसिकली कह रहे हैं जेनोसाइड चलता रहेगा, ठीक है, पैलेस्टीन एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे लिए, खून खराबा चलता रहेगा, ये अमेरिका मुंह पे बोल रहा है पूरे देशों को। जो इजराइल जेनोसाइडल स्टेट है हम उसको सपोर्ट करते रहेंगे, पूरी दुनिया खिलाफ है पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सपोर्ट करता रहेगा। एक और चीज जिससे लगता है कि इनकी हालत काफी ज्यादा खराब है, एंड आपको काफी रील्स मिल जाएंगी सोशल मीडिया पे जहां पे आपको ये दिखेगा कि इजराइल इज एक्चुअली लूजिंग द प्रोपेगेंडा वॉर। इतने साल तक ये एट्रोसिटीज कमिट करते रहे अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस, बट कभी भी जिस तरीके से आज के डेट में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ये लोग लूज कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो कुछ यूट्यूबर्स को भी जानता हूं जिनकी मोनेटाइजेशन ही खत्म कर दी है यूट्यूब ने, बिकॉज वो इतना ज्यादा एंटी इजराइल कंटेंट बनाते हैं। एंड मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, क्योंकि जो इजरायली ऑफिशियल्स हैं वो बेसिकली प्रेस कर रहे हैं अमेरिकन लॉ मेकर्स को कि आप एंटी बीडीएस लेजिस्लेशन लेके आए अपने होम स्टेट्स में जिसको बेसिकली इजराइल नाम देता है ग्लोबल डीलेजिटिमाइजेशन एफर्ट्स। तो बेसिकली एंटी इजराइल सेंटिमेंट इतना ज्यादा हो गया है एंड एक्चुअली इजराइल को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ये बीडीएस मूवमेंट से, विच इज बेसिकली बॉयकॉटिंग ऑल ऑफ दोज कंपनीज जो इजराइल से एसोसिएटेड है या वहां पे काम करती हैं। ये बीडीएस मूवमेंट इतना ज्यादा बढ़ चुका है एंड इनफैक्ट जो इंडिया में बीडीएस मूवमेंट लीड कर रहे हैं एंड जो पर्टिकुलर ग्रुप है जो पैलेस्टीनियंस के लिए आवाज उठाता है, जाके एक्चुअली सड़कों पर प्रदर्शन करता है इंडिया में, हमने उनके साथ पॉडकास्ट किया है, टाइम मिले तो जरूर देखना। तो बीडीएस मूवमेंट इतना ज्यादा पिकअप हो चुका है कि दे आर एक्चुअली लूजिंग इट। तो इसीलिए बॉयकॉट जहां तक आप कर सकते हो बिल्कुल करते रहो। और अगर बात करें कि दिमाग ही अगर किसी का खराब हो चुका है एकदम टोटली, ये इंसान गद्दी में बने रहने के लिए पूरे दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 में धकेलने के लिए तैयार है। इस तरीके से चाइना को टारगेट करना, मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब चाइना ने कहां सपोर्ट किया? चाइना ने क्या हमास को सपोर्ट किया? चाइना ने क्या हिजबुल्ला को सपोर्ट किया? चाइना और ईरान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, बिजनेस रिलेशंस हैं। चाइना अपना ऑयल ईरान से खरीदता है, अ बिग परसेंटेज ऑफ इट्स ऑयल, जैसे वो रशिया से खरीदता है। मतलब ये कितना ज्यादा खतरनाक है ये दुनिया के लिए कि आप वॉर एक्सटेंड करना चाहते हो ऑल द वे टिल चाइना। क्लासिक वर्ल्ड वॉर 3 की अगर डेफिनेशन देनी हो तो चाइना जैसा कोई भी बड़ा देश अगर इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाता है देन इट इज वर्ल्ड वॉर 3। जस्ट गोज टू शो कि पावर आपको कितना ज्यादा करप्ट कर सकती है। मतलब अब आप देखो कि हद पार इतनी पहुंच गई चीजें कि चाइना ने खुद रिस्पॉन्ड किया, ऑफ कोर्स रिस्पॉन्ड करना बनता था, एंड उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया कि वो सीरियसली कंसर्न्ड है अबाउट नेतन्याहूज चाइना रिलेटेड रिमार्क्स एंड फर्मली अपोज करता है उसको। असली बात तो यह है कि आपने खुद की इमेज इतनी ज्यादा खराब कर ली है कि आपको कोई देखना भी नहीं चाहता, कोई आपकी तरफ नहीं देखना चाहता। बिजनेस करने की बात तो बहुत दूर की है। इजराइल आइसोलेट हो चुका है एंड जैसे ये यूरोपियन न्यूज ही खुद बता रही है कि अपने आइसोलेशन के लिए वो अक्यूज किसको कर रहा है? चाइना को कर रहा है, कतर को कर रहा है। किस चीज के लिए? प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। चलिए सबसे पहले चाइना की बात कर लेते हैं। क्या बिकॉज टिकटॉक में ये सब टाइप की चीजें इतनी ज्यादा सेंसर्ड नहीं है जितनी यूट्यूब में होगी परहैप्स या इंस्टाग्राम पे होगी? सिर्फ इस चीज के लिए? भाई जहां वहां पे जो हो रहा है, जिस टाइप का जेनोसाइड हो रहा है, अगर हम अपनी पर्सनली बात करें, हम जाके जेनोसाइड नहीं रुकवा सकते हैं, ये हमारे बस की बात है ही नहीं।
ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे ब्रेव लोग हैं, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के बारे में हम बात करेंगे आगे, जो एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट कि भाई एड तो पहुंच जाए उन लोगों के पास, गाजन्स के पास, तो एटलीस्ट आप कंटेंट बना के अपनी आवाज तो उठा सकते हो। तो कितने सारे लोग करते होंगे, इमेजिन कितना सप्रेस होता होगा ये टाइप का कंटेंट। तो ये बेसिकली क्या टिकटॉक को रेफर कर रहे हैं, एंड मे बी दिस इज व्हाट इट टेक्स, हम इंडियंस के लिए, हमको एकदम वेकअप कॉल देने के लिए कि भाई ये पर्टिकुलर रियलिटी है इजराइल की। चाइना के खिलाफ और क्यों ये बोल रहा है, क्योंकि चाइना एक्चुअली ब्रोकर कर रहा है पीस डील्स अराउंड द रीजन, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने सऊदी अरेबिया और ईरान की डील करा दी, जिनकी हमेशा लड़ाई होती थी शिया सुन्नी के मामले से रिलेटेड, उनके बीच में चाइना ने डील करा दी। चाइना ने यूनाइट कर दिया पैलेस्टीन के जितने फैक्शंस थे उनको, रिकंसाइलेशन करा दी उन सब के बीच में, क्योंकि सिर्फ हमास नहीं है, पीएलओ है और बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उन सबको यूनाइट करवा दिया चाइना ने। क्या चाइना की ये गलती है? एंड कतर की क्या गलती है? कतर ने हमास के ऑफिशियल्स को वहां पे क्यों रखा है? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहता था कि ये लोग वहां पहुंच जाएं। जब आपने कहा मर्जी थी आपकी, तभी तो उन लोग ने वहां पे उनको होस्ट किया, वहां पे हमास का ब्यूरो होस्ट किया। इससे पहले आई बिलीव उनके जो हेडक्वार्टर्स थे या ब्यूरो था हमास का, वो सीरिया के अंदर होता था। एंड कतर ने और क्या किया होगा? प्रोपेगेंडा की बात हो रही है तो अल जजीरा को रेफर किया जा रहा है, जिसको इन्होंने बैन किया हुआ है इसराइल ने, कि आप इसराइल के अंदर रह के रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हो। एंड सबसे ज्यादा अल जजीरा के ही जर्नलिस्ट टारगेट करता है इसराइल। जेनोसाइड तुम जैसे हैवान करें, ठीक है, एकदम, और आप ब्लेम दूसरों को करो। मतलब क्या बोलो, नेतन्याहू की जो ये बातचीत है ना, अगर आप जाके हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ो एंड हिटलर के जो हाल थे, सॉर्ट ऑफ द फाइनल स्टेजेस ऑफ हिटलर, इसका मतलब ये है कि नेतन्याहू इज लूजिंग द प्लॉट। जैसे हमने बताया कि वो शायद उसके आखिरी दिन गिन रहा है वो, पर किसी तरह पॉलिटिकली सर्वाइव कर जाता है। या ये भी हो सकता है, अगर आप दूसरा पर्सपेक्टिव देखो, कि इजराइल देख रहा है दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि पैलेस्टीन को खत्म कर दो, वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर दो। क्योंकि आज के डेट में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जितना इन लोग को लेवरेज दे दिया है इतने टाइप के क्राइम्स कमिट करने के लिए, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो उनको लगता है कि भाई आज के डेट में है अपॉर्चुनिटी, आज के डेट में हम खत्म कर देते हैं पैलेस्टीन को। हो सकता है वो ऐसे भी सोच रहे हो, और ये तो डेफिनेटली है ही है कि भाई अब मैटर कुछ ज्यादा ही आप आगे धकेल चुके हो। या तो भाई इनकी प्लानिंग पूरी गड़बड़ आ गई, या तो इन्होंने सोचा होगा कि भाई हमास को एकदम खत्म कर देंगे, डिकैपिटेट कर देंगे, पूरा गाजा हम कब्जा लेंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया। एंड ये एक्सटेंड होता जा रहा है, एक्सटेंड होता जा रहा है, इतना ज्यादा कि भाई ना तो आप हॉस्टेजेस को निकाल पाए, ठीक है, ग्रोइंग प्रोटेस्ट हैं, इतनी ज्यादा प्रोटेस्ट हैं अगेंस्ट नेतन्याहू। ये की कोई गलतफहमी मत लेना कि भाई इस चीज के लिए प्रोटेस्टर्स कुछ हैं, पर ज्यादातर लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई हमारे हॉस्टेजेस को वापस लाओ। वो इस चीज के लिए नहीं प्रोटेस्ट कर रहे कि आप पैलेस्टीनियंस को मार रहे हो। जो वहां के आईडीएफ के सोल्जर्स हैं वो कह रहे हैं हम नहीं सर्व करेंगे, गाजा नहीं जाएंगे हम। मतलब आप ये देखो, शुरू में जब अक्टूबर 7 हुआ था, तब ये इन्होंने जितने रिजर्विस्ट को कॉल किया था, तो एक तो इनकी कोर आर्मी हो गई, बाकी रिजर्विस्ट रहते हैं जो बेसिकली जाके कुछ और काम करते हैं, वहां के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या जो भी काम करते हैं वहां पे इजरायलीज, उनको कॉल अप करते हैं कि आपको आना पड़ेगा, देश को आपकी जरूरत है। तो जब अक्टूबर 7 हुआ था तब 120% रिस्पॉन्स रेट था। मतलब 100 लोग बुलाए तो 120 हाजिर हो गए कि हम जाएंगे। एंड अब ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं एंड ऑलमोस्ट 50% लोग ऐसे हैं जो आना ही नहीं चाहते। मतलब 100 को बुलाते हैं तो 50 आते हैं। ये हालत है वहां पे, क्योंकि कोई वहां जाना नहीं चाहता। एंड एक बात तो मैंने आपको पहले भी बताई, इनको लगता है एक पर्टिकुलर एरिया हमने क्लियर आउट कर दिया, अब जैसे गाजा सिटी को क्लियर आउट कर रहे हैं, ठीक है, ये बाद में फिर जाएंगे गाजा सिटी तो फिर से कहीं से निकल आएंगे हमास के सोल्जर, इनको खत्म कर देंगे। अब इसके अलावा इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज्यादा हो चुका है कि नेतन्याहू जैसा हैवान पब्लिकली आके एडमिट कर रहा है कि हमको बाकी सारे देश ना बिसीज कर रहे हैं। अगर यूरोप की बात करें तो स्लोली वो भी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की बात करें तो ये प्रोबेबली दी बिगेस्ट अटेम्प्ट है टू ब्रेक सीज। एंड ये बेसिकली ये बताता है, दुनिया के लीडर्स को ये बताता है ये कि भाई आप तो फेल हो चुके हो, यू गाइज हैव फेल्ड मिजरेबली। अब ये पर्टिकुलर चीज हमको अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। एज अ रिजल्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फ्लोटिलास, जिसको बात की जाती है डजन्स में, अभी नंबर क्लियर नहीं है, एंड यहाँ पे जो एक्टिविस्ट गए हैं या जो पार्टिसिपेंट्स हैं फ्रॉम मोर देन 44 कंट्रीज, एंड 16 कंट्रीज ने तो ज्वाइंट स्टेटमेंट भी दी है कि आप कोई इलीगल हरकत नहीं करेंगे। इजराइल को जॉइंट स्टेटमेंट दी है, एंड इसमें बहुत बड़े बड़े देश भी हैं, जैसे ब्राजील है, स्पेन भी है। इसके अलावा ऑफ कोर्स इनका प्लान ये तो है ही है कि ईरान को खत्म करना है या एटलीस्ट वहां पे रेजिम चेंज करवाना है, तो ये वॉर विद ईरान भी करना चाहते हैं, ये भी एक हाई पॉसिबिलिटी है। आज के ही दिन उन्होंने जाके लेबनान में फिर से जो हिजबुल्लाह के पर्टिकुलर मिलिट्री साइट्स थे उसको टारगेट करने लगे। ये आपको कहीं भी न्यूज में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो ज़ायनिस्ट हैं ये कितना ज्यादा मीडिया कंट्रोल करते हैं, पर इजराइल की इकोनॉमी
काफी बुरी स्थिति में, बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में। इसको दिखाने के लिए हमारे पास कोई एकदम रीसेंट न्यूज क्लिपिंग नहीं है, पर वहां पे ये तो बता ही रहे हैं लोग कि वहां पे जो शॉप्स हैं वो एम्प्टी हैं, रेस्टोरेंट्स एम्प्टी हैं, क्योंकि कितने सारे लोग तो इजराइल से वैसे ही चले गए। कितने सारे और लोगों को, रिजर्विस्ट को, जिनकी पर्टिकुलर कोई नौकरी है, वो नहीं करने दे रहे। ये लोग कह रहे हैं आके जंग लड़ो। देखो, इजराइल का अंत होगा नहीं होगा ये तो नहीं कह सकते, बट इजराइल डेफिनेटली लूज करेगा जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सपोर्ट वहां से हट जाएगा। जिस दिन अमेरिकन को लगा कि अब हमारे लिए प्रॉफिटेबल ही नहीं है इन लोग को सपोर्ट करना, बस उस दिन। एंड ये कब होगा? जब वहां पे जो यंगर पॉलिटिशियंस हैं, जब वो एक्चुअली पावर में आएंगे, तब तो ये डेफिनेटली होना ही होना है। क्योंकि जो यंगर लोग हैं अमेरिका में, वो बिल्कुल भी प्रो इजराइल है ही नहीं। वो लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि जिस पैसे से यहाँ पे हमारी रोड्स ठीक हो सकती हैं, हमारे को यहाँ पे हाउसिंग मिल सकती है, क्योंकि कितने तो वहां पे होमलेस लोग हैं, वो उससे कई ज्यादा पैसा तो आप इजराइल को दे रहे हो। अब भाई उतने टाइम तक तो पैलेस्टीन का क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते। क्या पैलेस्टीन उतने टाइम तक होल्ड ऑन कर सकता है? या ये भी हो सकता है कि इजराइल खुद ही इम्प्लोड हो जाए, सिविल वॉर हो जाए वहां पे। इसके बारे में तो हमने एक वीडियो भी बनाया कि ये क्यों वहां पे आपस में उनके इतने ज्यादा डिफरेंसेस हैं, उसको जरूर चेकआउट करना। इसमें एक और सवाल तो जो एक्सपर्ट्स उठाते हैं कि भाई इजराइल जो पर्टिकुलर देश है, ये जो पर्टिकुलर स्टेट है, इसकी क्या फाउंडेशन है? इसकी फाउंडेशन है जो नकबा हुआ था। एंड अब आपको दिख रहा है अनदर वर्जन ऑफ नकबा जो हो रहा है गाजा के अंदर, जो हो रहा है वेस्ट बैंक के अंदर। जैसे कि एलिस्टर क्रुक एक्सप्लेन करते हैं कि भाई दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ शिफ्ट, एंड ये जो पर्टिकुलर शिफ्ट है ये है टुवर्ड्स चाइना। बिकॉज चाइना ने अपनी डिप्लोमेसी इस पर्टिकुलर रीजन में भी इतनी बना ली है। एंड देखो, सिंपल बात है, जब आप एलाइज ही नहीं छोड़ोगे किसी को, जब आपका कोई दोस्त ही नहीं रहेगा, तो आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे? आज के डेट में तो इसलिए सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि अमेरिकन पॉलिटिशियंस को आपने इतना खरीद रखा है, वहां पे इतनी ज्यादा करप्शन है। बट जब मान लो पूरा पब्लिक ओपिनियन ही वहां पे टर्न हो जाएगा, तो ये पॉलिटिशियंस भी क्या खाक कर पाएंगे? अगर मान लो कोई भी प्रो इजरायली पॉलिटिशियन है, उसको वोट ही ना मिले फिर। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जोरान मामदानी का, जिन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्शंस में, अभी वो जीते नहीं है इलेक्शंस, बट जो उनका डेमोक्रेट साथ में खड़ा था, जो बेसिकली प्रो इजराइल था, सब थे प्रो इजराइल एक्सेप्ट फॉर दिस गाय। तो देयर आर हाई चांसेस कि ये मेयर बन सकता है। अब इस सब में इजराइल की तो हमने बात कर ली, थोड़ा इंडिया की बात करें तो जो इजराइल के एक्शन थे कतर के अगेंस्ट, वो इंडिया के अगेंस्ट प्ले कर रहा है, क्योंकि इससे हमारी डिप्लोमेसी वीक दिख रही है, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी डेफिनेटली स्ट्रांग दिख रही है। क्योंकि वहां पे बात हो रही थी नेटो अरब बनाने की, पर एटलीस्ट नेटो टाइप सिक्योरिटी अरेंजमेंट सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का तो हो ही गया। तो भाई सवाल तो ये उठता है हमारी डिप्लोमेसी से रिलेटेड कि भाई जिस देश को पूरी दुनिया आइसोलेट कर रही है, जो जेनोसाइड कर रहा है, बच्चों को मार रहा है, हम क्यों उसके साथ खड़े हैं?